हाय दोस्तों, नमस्कार। आप हमारे यूट्यूब चैनल सुनील यादव कृष्णवंशी में आपका स्वागत है। और आज हम अपना दूसरा पार्ट मानव कंकाल तंत्र का लेकर आए हैं। और मानव कंकाल तंत्र के दूसरे पार्ट में हम देखेंगे पूरे मतलब अच्छी तरह से जो भी है। ठीक, अब देखेंगे मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला कौन सा? अक्षीय कंकाल तंत्र, दूसरा उपांगीय कंकाल तंत्र। और पहला कौन सा? अक्षीय कंकाल तंत्र, दूसरा उपांगीय कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 अस्थियां पाई जाती है और उपास्थीय कंकाल तंत्र में 126 अस्थियां पाई जाती है। ठीक, और देखेंगे अब क्या अक्षीय जो 80 अस्थियां पाई जाती है अक्षीय कंकाल तंत्र में, उसमें कौन सा पार्ट होता है? खोपड़ी होता है, मेरुदंड होता है, पसलियाँ होती हैं और उरेस्ती होती है। और जो उपांगीय कंकाल तंत्र होता है 126 जो हड्डी होती है उसमें कौन सा पाई जाती है? एक पादों की अस्थियाँ 120 और मेखलाएँ 6। पादों की अस्थियाँ जैसे हाथ और पैरों की जो अस्थियाँ होती है तो वो 120 पाई जाती है। अब इसी को अलग अलग पार्ट में हम आगे देखेंगे। ठीक, तो अक्षीय कंकाल तंत्र हम पहले ले रहे हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र संरचना की दृष्टि से अक्षीय कंकाल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा? खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियाँ, उरेस्ती। और हम अब देखेंगे खोपड़ी, सिर्फ खोपड़ी के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद मेरुदंड के बारे में लेंगे, पसली के बारे में लेंगे, फिर उरेस्ती के बारे में लेंगे। खोपड़ी मानव कंकाल का सबसे ऊपरी भाग। खोपड़ी मानव कंकाल तंत्र का सबसे ऊपरी भाग होता है जो आंतरिक संरचना का क्या करता है? निर्माण करता है। सिर का जो आंतरिक संरचना होता है उसी का क्या करता है? ये निर्माण करती है। खोपड़ी में देखेंगे कौन कौन सी हड्डियाँ पाई जाती है। यहाँ पे जो पहले हम पीछे वाला भाग का देखेंगे तो ये ऑक्सीपिटल अस्थि हो गया, ये पैराटाइल अस्थि हो गया। फिर इसके बाद ये वाला अस्थि टेम्पोरल अस्थि हो गया। ये आगे वाला दृश्य देखेंगे तो ये फ्रंटल हो गया। ठीक, इसके बाद ये अंदर आएंगे तो ये आपका स्टीफेनाइड अस्थि हो गया। ये आगे वाला एथमाइड अस्थि हो गया। ये लेक्रेमाइल अस्थि हो गया। ये नेजल अस्थि हो गया। और फिर देखेंगे ये जाइगोमेटिक अस्थि यहाँ पे पाई जाती है। और ये मैक्सिला अस्थि यहाँ पे जो दांतों के हमारे जस्ट मतलब जो ऊपर होती है उसे मैक्सिला अस्थि बोला जाता है। और जो दांतों के जो नीचे मतलब जो ये निकला रहता है ये वाला भाग हमारे जो चेहरे के आगे का, इसे मैंडिबल अस्थि बोला जाता है। ठीक, अब आप देखेंगे मानव, आगे आप देखेंगे मानव खोपड़ी में कुल 29 अस्थियाँ होती है। इनमें से 8 अस्थियाँ परस्पर संयुक्त होकर कपाल का निर्माण करती हैं जो शरीर मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। 14 अस्थियाँ चेहरे की आधारीय संरचना का निर्माण करती हैं तथा 6 अस्थियाँ दोनों कानों के भीतर स्थित है जिसे कर्णास्थियाँ कहते हैं। इनके अतिरिक्त निचले जबड़े के नीचे घोड़े की नाल के आकार की कंठिका अस्थियाँ होती हैं। ठीक दोस्तों, आप देखेंगे पूरा कपाल, खोपड़ी के अंदर कपाल जो क्रैनियम होता है उसमें कपाल में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन से? ऑक्सीपिटल, पैराटाइल, फ्रंटल, टेम्पोरल, स्फेनाइड, एथमाइड। ठीक, अब देखेंगे चेहरे की अस्थियाँ। कपाल में कितनी हड्डियाँ हो गई हमारा? 8। ठीक, अब चेहरे की अस्थियाँ देखेंगे। चेहरे की अस्थियाँ, चेहरे में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? टोटल 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन से? नेजल हुआ, बोमर हुआ, टर्बाइनल हुआ, लेक्राइमल हुआ, जाइगोमेटिक हुआ, पैलेटाइन हुआ, मैक्सिला हुआ, मैंडिबल हुआ। तो ये हमारा नेजल 2 हो गया, बोमर 1 हो गया। इसी तरह टोटल मिलाकर कितने हो गए? 14 हड्डियाँ हो गई। टोटल चेहरे में कितनी हड्डियाँ हो गई? आपका 14 हड्डियाँ हो गई। अब आगे देखेंगे कर्ण अस्थियाँ। कान, कान में टोटल कितनी अस्थियाँ पाई जाती है? हमारा 6। कान में कितने? टोटल 6 अस्थियाँ पाई जाती है। कौन कौन से? मैलियस, इंकस, स्टेपिस। हमारे जो कर्ण अस्थियाँ होती हैं 3 प्रकार की होती है। मैलियस 2 हो जाता है, इंकस 2 हो जाता है, स्टेपिस 2 हो जाता है। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? टोटल मिलाकर हमारा 6 हो गया। और हाइड अस्थि, एक हाइड अस्थि होती है जो हमारे गले के पास जो हड्डी होती है इसे हाइड अस्थि बोलते हैं, जो जीभ के साथ
लटकी रहती है, जो जीभ के साथ जुड़ी रहती है हमारे, उसी को क्या बोलते हैं, हार्ड अस्थि बोलते हैं। ये एक पाई जाती है। तो टोटल हमारा मिलकर कितने खोपड़ी में अस्थियाँ हो गई, 29। ठीक है दोस्तों, टोटल कितने हो गए, 29। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ हो गई, 29। अब आगे देखेंगे मेरुदंड। मेरुदंड वाला पार्ट हम देखेंगे। तो मेरुदंड बैकबोन, जिसे मेरुदंड को क्या बोलते हैं, बैकबोन, जो हमारा मेरुदंड होता है बैकबोन, जिसे हम क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। मेरुदंड को कशेरुकी दंड अथवा रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। मेरुदंड 33 कशेरुकाओं से निर्मित एक लंबी संरचना है, जिसे सिर से पूंछ तक निम्नलिखित 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मेरुदंड को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो 5 भाग कौन कौन से हैं हमारा, ये 5 भाग यही हमारे पास है। कौन, ग्रीवा, ग्रीवा 7 हो गया। पहले सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, ग्रीवा। जो हमारा ग्रीवा कोशिका यहाँ से ये 7 भाग में ये हो गया, ग्रीवा हो गया। दूसरा वक्ष, वक्ष में 12, यहाँ से वक्ष, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा वक्ष बोला जाता है, जिसमें 12 हड्डियाँ अलग अलग पार्टों में, ये D1, D2, D3, D4, D5, इसी तरह D12 तक हमारा क्या हो गया, वक्ष हो गया। अब आगे देखेंगे कटी। कटी, कटी कितने हो गए, 5। यहाँ से देखेंगे आप, यल से लेकर ये 5 तक ही हमारा क्या हो गया, कटी, जिसे लुम्बर बोला जाता है, 5। अब आगे देखेंगे क्या, त्रिकास्ती। त्रिकास्ती हमारे पास कितने हो गए, 5। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये त्रिकास्ती हो गया। और अनुत्रिकास्ती कितने हो गए, 4। अनुत्रिकास्ती हमारे पास 4 हो गए। तो अनुत्रिकास्ती 4। अनुत्रिकास्ती यहाँ से जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो हमारा जो पूंछ टाइप का नीचे जो हल्का सा होता है, उसे 4 अनुत्रिकास्ती पाया जाता है। इसी तरह टोटल मिलाकर हमारे पास कितने हो गए, 33 मेरुदंड में, जिसे रीढ़ की हड्डी में टोटल कितनी हड्डियाँ हो गई, पूरा 33 मेरुदंड की कोशिकाओं से एक लंबी क्या होती है, संरचना का निर्माण होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, आप आगे देखेंगे अगले पार्ट में। ठीक, अगले देखिए आगे क्या है, मेरुदंड की अंतिम 2 अस्थियों त्रिकास्ती तथा अनुत्रिकास्ती में क्रमशः 5 एवं 4 कोशिकाएं परस्पर संगठित होकर एकल संरचना का निर्माण करती हैं। इसीलिए त्रिकास्ती और अनुत्रिकास्ती कोशिकाओं के समूह के स्थान पर एकल अस्थियां प्रतीत होती है। इस प्रकार यदि इन्हें एकल अस्थियों के रूप में देखा जाए तो मेरुदंड में कुल 26 7 + 12 + 5 + 1 अस्थियाँ होती है। मेरुदंड हमारा गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है। इस प्रकार यह मनुष्य को खड़े होने तथा खड़े होकर चलने में सहायता करता है। मेरुदंड गर्दन तथा धड़ को मोड़ने में सहायता करता है। अब ठीक है दोस्तों, आप आगे देखेंगे पसलियाँ। पसलियाँ में, पसलियों को चपटी अस्थियों की श्रेणी में रखा जाता है। ये अक्षीय कंकाल में सुरक्षात्मक भूमिका निभाती है। मानव शरीर में कुल 24 पसलियाँ होती हैं, जो 12 जोड़ियों के रूप में होती हैं। जो हमारा पसलियाँ होती हैं, जो बच के आकार में पूरा क्या करती हैं, रहती हैं, और इसमें 12 जोड़ी इधर और 12 जोड़ी इधर, तो टोटल मिलाकर मतलब हमारे पास कितनी पसलियाँ हो गई, टोटल मिलाकर 24 पसलियाँ हो गए। 12 इस साइड में हो जाती हैं और 12 इस साइड में, इसीलिए इसको हम 12 जोड़ियों के रूप में जानते हैं। ठीक, अब देखेंगे आगे 1 से 7 तक। 1 से यहाँ से अब देखेंगे तो 1 से लेकर 7 तक इसे वास्तविक ट्रू रिब्स बोला जाता है। वास्तविक मतलब ट्रू रिब्स, 1 से 7 तक ट्रू रिब्स हो गया। और 7 से 8 तक, मतलब 7 के बाद 8, 8 से लेकर 10 तक छद्म पसलियाँ, जिसे फाल्स पसलियाँ बोला जाता है। और 11, 12 को मतलब तैरती हुई पसलियाँ बोला जाता है, फ्लोटिंग, जिसे तैरती हुई पसलियों के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह अब आप आके देखेंगे। ठीक, 11 अब बराहों को आपको बता ही दिए हैं कि ये पीछे की ओर स्थित होती है, इसे तैरती हुई फ्लोटिंग बोलते हैं। और अब आप देखेंगे उरेस्थी। उरेस्थी एक लंबी एवं चपटी अस्थि है, जो अक्षीय पिंजर के ठीक मध्य में स्थित होता है। मानव शरीर की सबसे
लगभग सभी पसलियाँ पीछे की ओर बज कसराओं से तथा आगे की ओर उरेस्ती से जुड़ी होती हैं। पसलियाँ तथा उरेस्ती परस्पर मिलकर बच्चे पिंजर का निर्माण करती हैं। तो इस तरह आप देख लेंगे, ये हमारा क्या हो गया, उरेस्ती हो गया, उरेस्ती वाला पार्ट हो गया। तो ये कुछ खास नहीं किया। अब आप आगे हम देखेंगे उपांगीय कंकाल हो गया। ये मानव का उपांगीय कंकाल होता है। अग्रपाद में ये हो गया, अंश मेखला हो गया, पक्षपाद हो गया, श्रेणी मेखला हो गया। तो अग्रपाद में मानव शरीर में 2 अग्रपाद अथवा हाथ होते हैं। अंश मेखला या हाथों के अक्षीय कंकाल से जोड़ता है। पक्षपाद मानव शरीर में 2 पक्षपाद पैर होते हैं। यह अंक हो गया। अब आगे देखेंगे अग्रपाद। अग्रपाद अथवा हाथ। मानव के अग्रपाद अथवा हाथ को संरचनात्मक दृष्टि से मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में। कौन कौन सा? बाहु हो गया, प्रबाहु हो गया, हस्त हो गया। अब हम देखेंगे क्या बाहु। बाहु मानव हाथ का सबसे ऊपरी भाग है, जिसमें ह्यूमेरस नामक एक लंबी अस्थि पाई जाती है। बाहु एवं हस्त के मध्य की संरचना प्रबाहु कहलाती है, जिसमें रेडियस एवं अल्ना नामक 2 अस्थियां उपस्थित होती हैं। अल्ना रेडियस से बड़ी होती है। अब देखेंगे अग्रपाद। ये हाथ का पूरा संरचनात्मक चित्र हम लिए हैं और यहाँ पे देखेंगे हाथ का ये आपका पूरा यहाँ तक बाहु बोला जाता है, जिसमें ह्यूमरस नामक की हड्डी हो गया। ये कोहनी हो गया, कोहनी की संधि ज्वाइंट होती है जिससे हाथ हम मोड़ लेते हैं। ये आपका प्रबाहु बोला जाता है। प्रबाहु में 2 तरह की हड्डियाँ होती हैं। कौन कौन से? एक रेडियस हो गया, एक अल्ना हो गया। और ये आपका कलाई हो गया। ये आपसे आप देखें कलाई में कार्पलस ये पाया जाता है। ये मेटा कार्पलस हो गया। ये अंगुलियाँ हो गया। ये सामने का आपका ये दृश्य हो गया हाथ का। इसी तरह इस हाथ में जो पार्ट रहता है उसे बाएं वाले में पार्ट सेम पार्ट रहता है। वही हमारा ह्यूमरस हो गया, अल्ना हो गया, रेडियस हो गया। ये पूरा दोनों पार्टों में पाया जाता है। ठीक दोस्तों, आप देखेंगे आगे प्रबाहों से नीचे की संपूर्ण संरचना सामूहिक रूप से हस्त कहलाती है, जो कलाई, हथेली और अंगुलियों में विभाजित होती है। हस्त में कुल 27 अस्थियाँ होती है, जिसमें से कार्पलस नामक 8 कलाई में। हमारे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कार्पलस कितनी अस्थियाँ होगी? 8 कलाई में। मेटा कार्पलस हो गया आपका 5 हो गया हथेली में। अंगुलियाँ कितना हो गया? 14 अंगुलियाँ, प्रत्येक में 3-3 एवं अंगूठे में 2 में पाई जाती है। तो इस तरह हाथ का संरचनात्मक आप देखेंगे तो प्रबाहु में ह्यूमरस हाथ की संरचना हो गया, प्रबाहु में रेडियस, अल्ना हो गया, हस्त में कलाई, हथेली, अंगुलियां 8 कार्पलस, मेटा कार्पलस हो गया, 14 अंगुलियां हो गया। ठीक, अब आगे देखेंगे दोस्तों अंश मेखला। अंश मेखला में कुल 4 अस्थियां पाई जाती है। ठीक, अब पक्ष भाग देखेंगे हम, मतलब पैर के बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों। ठीक, तो पक्ष भाग में आप देखेंगे मानव के प्रत्येक पैर ऊपरी भाग अर्थात जांघ में फीमर नामक अस्थि पाए जाते हैं। यह शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। जो फीमर हमारा जो होता है सबसे क्या होता है? लंबी अस्थि होती है। फीमर ये इसी को बोला जाता है, जो हमारा पैर होता है उसी को फीमर, जो सबसे क्या होता है? लंबी अस्थि या लंबी हड्डी के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके नीचे घुटने में पैटेला नामक एक अस्थि पाई जाती है। ये पैटेला जो गोल टाइप का होता है हमारे ठेंगुने के पास, घुटने के पास, इसे नी बोला जाता है। इसे पैटेला नामक अस्थि पाई जाती है, जिसका आकार टोपी के समान होता है, गोल टाइप का होता है। घुटने के नीचे ठीक आप आएंगे देखेंगे तो टिबिया, यह टिबिया जो मोटी होती है टिबिया नामक, एवं जो पतली उसी के जस्ट बगल में रहती है उसको क्या बोलते हैं? फिबुला नामक बोलते हैं। फिबुला नामक अस्थि पाई जाती है नामक। ठीक, अब आगे देखेंगे पैर के नीचे आप आएंगे तो टखने में टार्सल नामक 7 अस्थियाँ, प्रत्येक पंजे में मेटा टार्सल नामक 5 अस्थियाँ होती है। प्रत्येक पैर की 4 उंगली में 3-3 अस्थियाँ, अंगूठे में। इस प्रकार दोनों पैरों में कुल मिलाकर 60 अस्थियाँ पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आप आगे देखेंगे ये जांघ में हमारा फीमर हो गया, घुटना में पैटेला हो गया, ये पिंडली स्नेक में टिबिया और फेबुला बताई दिए हैं आपको। पैर में आप आएंगे तो टखना हो गया, टखना में ये 7 टार्सल हो गया, तलवा के नीचे 5 मेटा टार्सल हो गया, और ये पाद उंगलियां में 14 उंगलियां आपका हो गया। ठीक, अब आगे देखेंगे श्रेणी मेखला। जो पैर
पेलिव गिल्डर जो मिलते हैं उसे श्रेणी मेखला के नाम से जाना जाता है। श्रेणी मेखला अक्षीय कंकाल तथा पक्ष पादों पैरों के बीच में संधि संयोजन में सहायता करती है। श्रेणी मेखला अस्थियाँ, इसमें इलियम, प्यूबिस या इस्चियम 3 नामक श्रेणी मेखला में अस्थियाँ पाई जाती हैं। नवजात शिशु में देखें दोस्तों, नवजात शिशु में ये तीनों अस्थियाँ अलग अलग होते हैं, परंतु बाद में ये तीनों समेकित होकर मतलब इंटीग्रेटेड जुड़कर श्रेणी मेखला का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। यही श्रेणी मेखला बोला जाता है। ये वाला पार्ट हो गया, ये अनुत्रिकास्थि हो गया, ये अनुत्रिकास्थि हो गया, ये वाला पार्ट आपका नितंबिकस्थि हो गया और ये त्रिकास्थि ये वाला पार्ट हो गया। तीनों बताया गया। तीनों अस्थियों के संधि स्थल पर एक गर्त या गड्ढा होता है जिसे श्रेणी उल्कुन या एसिटेबुलम कहा जाता है। एसिटेबुलम में फीमर का अग्रभाग जुड़ा होता है। जो फीमर होता है एसिटेबुलम में जुड़ा होता है। अब इस तरह देखेंगे दोस्तों, पूरा मानव कंकाल में 206 हड्डियाँ होती है। उसको हम अलग अलग एक जगह पे पूरा दिया गया है और पूरा उसको जोड़कर कितने कितने टोटल हो गया। टोटल 206 होंगी। कौन कौन से होंगे होते हैं, ये कपाल में आप याद करिए 8 हड्डियाँ बताया गया है। अब आएंगे आप आगे चेहरे में कितने 14 हड्डी हो गया। फिर आएंगे आप आगे कड़स्थि में 6 हो गया और ये हाइड हड्डी 1। तो टोटल कितने हो गए आपका सिर में टोटल हड्डी हमारा पास हो गया 29 हड्डी हो गया। और आगे देखेंगे पीठ की अस्थियाँ में 26, पीठ की अस्थियाँ में 26, ये बछ में 1 और पसली 24। ठीक, अब आगे देखेंगे उपांगीय कंकाल में बछ में आपका ये 4 हो गया, 4 में अंश मेखला बछ में, इसका पुला 4 हो गया, इसका विकल्प 2 हो गया 4। कुल्हा में कितना हो गया, कुल्हा में आपका 2 हड्डियाँ कुल्हा में हो गया। अग्रपाद जो फोरलिम्ब होता है, जो पैर में अग्रपाद जो होता है उसमें कितना हो गया 60। ये पक्षपाद में हो गया कितना, ये 60। तो टोटल मिलाकर हम जोड़ेंगे तो 60, इस तरह आप देखेंगे तो ये 29, 26, 1, 24 और ये 2, 4, 60 टोटल मिलाकर हमारे पास मानव कंकाल में कुल कितनी अस्थियाँ होगी 206। तो इस तरह आप देखेंगे तो आपको बता दिया गया है कि ये अग्रपाद में ऊपरी बाहु ह्यूमरस 1 हो गया, रेडियस मालना 2 हो गया, कार्पलस 16 हो गया, मेटाकार्पलस 10, फैलेजिन्स 28। जांग में आएंगे पैर में तो फीमर हड्डी 2 हो गया, टिबिया 2 हो गया, फिबुला 2 हो गया। मतलब दोनों पैरों में, एक पैर में 1 और एक पैर में 1, दोनों मिलाकर 2 हो गए दोनों पैर। पैटेला आपका ये घुटने के पास गोल आकार का होता है, ये 2 हो गया। एक पैर में 1 और एक पैर में 1, दोनों मिलाकर 2 हो गया। टार्सल्स हो गया, मेटाटार्सल 10 हो गया और ये फाइलेजिन्स हो गया 28। तो इस तरह से हम मानव कंकाल में पूरा जोड़कर टोटल कितने हमारे पास हड्डियाँ हो जाती हैं 206। बचपन में बच्चों में लगभग 300 प्लस ऊपर हड्डियाँ होती हैं, जो बड़े होने के बाद ये जुड़ कर कितने हो जाते हैं टोटल 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। तो यही दोस्तों था, सब आप देखेंगे इसी तरह आपको बताया गया है और आगे भी इसी तरह हम अगले चैप्टर के बारे में जानकारी देते रहेंगे आपको। और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब लाइक करते रहिए और हम नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।